अगर मुझे गिथित की राग आती तो मैं एक भजन आपके लिए गा के सुनाता, क्योंकि ये भजन संहिता 84 चैप्टर है और ये लिखा है परमेश्वर के भवन की चाह के लिए, प्रधान बजाने वाले के लिए गिथित राग में कौरववंशियों का भजन। और मुझे नहीं लगता किसी और को भी अगर आती है तो ये गाया जाता। किसी को आता तो जरूर गाता, लेकिन किसी को शायद नहीं मालूम। इतिहास के कुछ पन्ने आपको पता है कैसे हैं, पर ध्यान दीजिए, ये आपको कुछ नई तरीके से सोचने में मदद मिलेगी। लोग बहुत सारे दावा करते हैं कि हमारे धर्म की ऐसी निशानियां हैं जो ये बताती कि इतना पुराना, इतना पुराना, इतना पुराना है। और मैं कहूँगा कि ये सब बातें सिर्फ कहने मात्र की हैं, सब अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं। हमें ये आज्ञा नहीं मिली है, और अगर हम बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, बापू छोड़ेगा नहीं भाई। बापू बहुत गंभीर है इस मामले में, पर हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल सकते। और जो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जो प्रचारक, अभी बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो दूसरों को देख देख के ना उनके जैसे बनना चाहते हैं। उन्होंने भी वैसे ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया। पंजाब में जो ये चल रहे हैं उसकी वजह से कई सारे चर्चेस बर्बाद हो गए। लोग इस बात को नहीं समझ रहे। मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, और मेरे पास एक खबर आती है, लोग बताते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि आप इन सब बातों के बारे में चर्चा करो, बताओ आपके प्रोग्राम में। आई डोंट लाइक टू टॉक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर याद है आपको, जब चेले पकड़ाए गए तब क्या हुआ? जब सभा में जब ये पहुंचे तब उनको क्या कहा था? ये देखो, अगर यदि ये मनुष्य पर ईश्वर की ओर से नहीं है तो ये समाप्त हो जाएंगे, पर अगर ये परमेश्वर की ओर से हुए तो क्या हम उसके विरुद्ध लड़ने वाले हुए? तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो न्याय करने मत बैठो और जल्दी से किसी के बारे में बात मत करो। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, और सभी तरह की कलीसियाओं के साथ ऐसा हो रहा है। गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग, हर चीज के पीछे। आवर जॉब इज टू प्रीच, टीच एंड मोटिवेट ईच अदर। हम में से हर एक को प्रेरित करना, उत्साहित करना। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। इन बातों को थोड़ा दरकिनार रखो, लेकिन मैंने आपके सामने ये बात इसलिए रखी है ताकि आपकी सोच थोड़ी और बदल जाए। बिना जाने सोचे समझे कुछ भी बोलने और कुछ भी प्रचार करने वालों से बच जाएं। जो भी बात हो तथ्यों के साथ हो, अगर नहीं है तो गंभीरता से इस विषय पर सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भरमाने वालों की भीड़ बैठा रहे। आगे पढ़ते हैं। ये है बुक ऑफ साम्स चैप्टर 84। पहले वचन से पढ़ूंगा आपके लिए। हे परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते हुए मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मुझसे शक्ति पाता है, और वे जिसको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। हालेलुया। क्या खूबसूरत तरीके से ये भजन लिखा गया है। वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार हैं, जैसा कि 5 वचन में लिखा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। शक्ति किस किस प्रकार की शक्ति है? थोड़ा मनन करो, आपको पता चलेगा। अगर आपने बाइबल पढ़ी है, देखिए बाइबल में जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको कोई डिटेल स्टडीज नहीं दे रहा हूँ, पर ये वो स्टडीज हैं जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। वही बात अब फिर से आत्मा प्रेरित करता है। वो जो ज्ञान, बुद्धि और रेवलेशन जो हमेशा हर बार हमें मिलता है, वो रेवलेशन हमें और उत्साहित करता है अधिक संगति परमेश्वर के साथ करने के लिए। Isn't it? है कि नहीं? 8 पद से पढ़ूंगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, मेरी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तेरी आराधना, तेरी संगति के लिए साथ बैठता है, रोज इंतजार करता है और रोज इस आत्मिक मन्ना में से खाता है जो स्वर्ग से आता है, जो पवित्र आत्मा ने दिया है, मुझे दिया है, आपको दिया है, हम सबको दिया है। वो खाता है, वो जो उसके वचन को अपने जीवन का मूल बनाता है, वो जो उसके वचन से
रोज चलता है, वो जो उसकी इच्छा पर अपने आप को रखता है, वो जो उसकी सुनता है और वो जो उसके मन की करता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य, क्या ही धन्य वो मनुष्य है जो इस समय संगति करता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो औरों के लिए प्रार्थना करता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो प्रभु की बात को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को हर रविवार संगति के साथ सुनता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो अपने बच्चों को प्रभु की ओर बढ़ाता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों और लोगों के लिए भी आनंद और भलाई के कामों को देखता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो प्रभु के कामों से आनंदित होता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य। मैंने भी आज भजन लिख दिया है ना, ये सब होगा और आसानी से होगा जब आपके हृदय से वो बात निकलेगी। और ऐसे ही तो ये बाइबल लिख दी गई है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। प्रभु आपको फलवंत बलवंत और अधिक आगे बढ़ाए, प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी होती जाए। आइए दुआ करते हैं। खुदा तू महान है, सर्वशक्तिमान है, हमें दिल से उभार, आत्मा से उभार, आत्मा में गहराई से भर दे, तेरे वरदानों से भर दे, ताकि प्रभु हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण ठहरे। वो आशीर्वाद प्रभु जो स्वर्ग से आता है भरपूरी से। धन्यवाद तेरा जो तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, उसकी भलाई आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, और आप जहाँ काम करते हो वहां पर भी यूसुफ की तरह आप आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।